आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ही बड़ा हो सकता है, आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक मिलने वाला है। कहीं भी आप चल जाइए, क्योंकि ये अपने से बनाया गया है, मेरा हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं पिछले स्लाइड में आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप तो देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका अनदर नेम भी कह सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में और परसों की वीडियो में, दोनों वीडियो पर में बात किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल के आउटर पार्ट होते हैं, सबसे आउटर पार्ट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को इन और आउट होने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तक ला ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट होता है कोई भी सब्सटेंस के। ये जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। अब हम सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मीन सेल मेम्ब्रेन हो, क्या से बना है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोरस है, और यहाँ पर लिपिड्स है, और प्रोटीन तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर बात करें तीसरे पॉइंट के, तो मटेरियल को क्या करता है, सेल से आउट भी करता है, और इन और आउट करके इंडो और एक्जो दो साइटोसिस होते हैं, इसके हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और ये क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस को प्रिवेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, साथ ही साथ साइटोप्लाज्मल बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है। सिलेक्टिव मीन्स ही होता है गिने चुने हुए, ठीक है। हमारे जो सेल होते हैं, हमारे एनिमल सेल होते हैं, कुछ वैसे सब्सटेंस को ही अंदर लेते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सेल है तो उसके सराउंडेड बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी के सामने ईंट भी है, बालू भी है, पानी भी है। तो क्या हम ईंट बालू को खाते हैं? नहीं ना खाते, हम पानी को पीते। उसी तरह से हमारे जो एनिमल सेल हैं उसमें बहुत सारे तो सराउंडिंग में है ही चीज़, लेकिन क्या करता है, सेलेक्टिव कुछ कुछ चीज़ों को ही लेता है। इसीलिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें थिकनेस की, अगर कितनी मोटाई है, वाइड की अगर हम बात करें तो 7 नैनोमीटर तक ला, 70 नैनोमीटर तक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा, हम आगे ही पढ़ें कि फास्फोलिपिड से मिलके बना हुआ है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिले हुए होते हैं। जैसे कि बात करें, प्रोटीन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, पॉलीसेट्राइड होते हैं। हमारे सेल होते हैं, या कह लें एनिमल सेल में जो सेल होते हैं वो तो हम अपने नंगी आंखों मीन्स नेकड आई से नहीं देख पाते, तो किस चीज़ से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेल है के माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो उससे भी जो छोटा है मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसे किस चीज़ से देखते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको क्वेश्चन है, हर स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगर उसका आप सही जवाब देंगे तो ये जो पूरा नोट्स है मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। छोटी सी है क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कब आविष्कार हुआ था, ठीक है, कौन इनका इन्वेंट किए थे, यही क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट स्लाइड में। तीनों स्लाइड में या 4 स्लाइड है, उनका सभी का एक क्वेश्चन होगा, जिसका सब सही होगा मैं उनको ये स्लाइड भेजूंगा। का इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है, वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हिस्ट्री है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, साइंटिफिक रीजन में बहुत स्टडी किया। वो कौन कौन थे, जो हमारे ग्रीन कलर से लोग रहे हैं, ओबर्टन और गोटर थे, ठीक है। ये 2 हमारे साइंटिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि ये जो 2 हमारे साइंटिस्ट थे क्या किया, उनमें बारे में स्टडी किया। और जब हम किसी में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर 2 चांस होता है, या तो फेल होते हैं या तो सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर सक्सेस हुए हैं, और ये एक क्या देखें, उसमें लिपिड्स बाय लेयर देखें, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है फंडामेंटल सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट हो गया। इसका हम लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, बाय लेयर होते हैं, ठीक ना। जैसे आज तक आपने जाना होगा या नहीं जाना होगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन है कि क्या है, ठीक है। कुछ सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, लेकिन यहाँ हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये लिपिड्स के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे से, और ये बाय लेयर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें 1920 यानी 1920
दो साइंटिस्ट और थे जो जेम्स और ह्यूग थे। वो क्या थे, वो एक अपना मॉडल दिया जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बायोकेमिस्ट, और ब्रिटिश जो थे फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में जो अपना मॉडल दिया उन्होंने क्या किया, उसमें प्रोटीन का एम्बेडेड देखा, जो हमारा जो लेयर था उसमें क्या किया, उनमें प्रोटीन का खोज किया। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं लिपिड्स सैंडविच मॉडल के नाम से उन्हें जाना जाता है। के बाद इसी मॉडल को रॉबर्टसन और पेंटर नाम के दो साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, रिवाइज किया, और उन्होंने पता लगाया कि ये क्या किया। ठीक है, और वो क्या कहें, वो मॉडल को माना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, और वो क्या किए, जितने भी स्टडी किए थे हमारे जो साइंटिस्ट थे जेम्स और ह्यूज, उनके बारे में ही ये स्टडी कर ये बातों को कंक्लूजन दिया और ये सही ठहराया। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक किन किन साइंटिस्टों ने दिया, सिंगल और न्यूक्लियोलस ने देने का काम किया था। कब, अगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1970 में। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 1972 भी नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं है, डेट एक दो साल इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जो हमारा था पूरे हिस्ट्री थी किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हिस्ट्री पढ़ रही हैं, अब इसके हम फंक्शन पढ़ेंगे। बात करते हैं, सेकंड स्लाइड है हमारा, और सेकंड क्वेश्चन है आपसे कि जो हमारे निकोलसन थे वो क्या बोटनिस्ट थे या जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। ऐसे ही आपको दो और क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारी बातें हम लोग जानने के बाद हमने कुछ बातों पर गौर किया है, और कुछ बातें शायद जो इसमें लिखा हुआ है आप पहले से ही समझे हुए हैं। चलिए फिर से हम उस बातों को अच्छे से समझते। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, क्या कर रहा है कि जो हमारे सेल होते हैं वो चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। नॉर्मली सी बात है, अगर कोई भी सेल है उसके सराउंडिंग में भी कोई सेल है तो उसका क्या काम होगा, प्रोटेक्ट ही तो करना काम होगा। और दूसरे की अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट तो क्या करता है, जितने भी हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल साइटोप्लाज्मल एरिया होते हैं, रीजन होते हैं, उनको मूवमेंट देता है और कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि बहुत ही सारे ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, वन सेल टू अनदर सेल। ये पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, हमने पहले भी बताया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर थर्ड में हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी अगर मेम्ब्रेन है अगर वो मूवमेंट कराता है तो मूवमेंट के लिए लचीलापन जरूरी है। तो क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। और जब फ्लेक्सिबल है तो क्या, अगर कोई भी चीज़ लपा है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जैसे कि रबड़ है तो उससे क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे समझते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इसी की वजह से जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर वो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे तो स्टेबल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल स्टेबल है लेकिन कुछ अनस्टेबल हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये सब जो बात थी हमारे ये थी अब फंक्शन सेकंड की। अब थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे बातों के बारे में बात करेंगे जो पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसे आपने दिमाग में रखना है क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या करता है, हेल्प करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये दो ट्रांसपोर्ट होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, इंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस। इंडोमिस क्या होता है, जो भी सेल के अंदर जाते हैं सब्सटेंस, उस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जो सेल के बाहर जाते हैं उसे हम एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। हालांकि इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। साथ ही साथ ये क्या करता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करें तो पहले से हम लोग जान चुके हैं कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और हम जानते हैं कि आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है वन सेल टू अनदर सेल, मूवमेंट भी करता है। ये सब कुछ नॉर्मल सी बात थी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हम दो प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं अभी, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने दिया था। वो कौन कौन से प्रोटीन हैं, उनके क्या फंक्शन है और उनका क्या कंट्रीब्यूट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कह लें या सेल मेम्ब्रेन में, इन सभी को बातों को हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड।
का हमारा क्वेश्चन है आपसे, जो डिफ्यूजन है वो कौन सा मीडियम में होता है। जैसे हमारे कौन से मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। ये तीनों मीडियम में से कौन सा मीडियम में सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है, ये थर्ड स्लाइड का क्वेश्चन हमारा है। क्या इंट्रिंसिक प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उससे परमानेंटली अटैचमेंट होता है, अटैच होता है। सेकेंड है जो हमारा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो क्या करता है, ये पार्शियली अटैच होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है। जो हमारा फर्स्ट है इंट्रिंसिक, वही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसका भी काम होता है, उसका हम फंक्शन की भी हम लोग बात करने वाले। दोनों का काम में अलग होगा, जैसे दोनों का अगर नाम अलग है तो दोनों का काम भी अलग होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बात करें तो एक तरह से एक चैनल है, ठीक है, और लिंकर के काम करता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर या बाहर होते हैं उनमें हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं और रिसेप्टर होते हैं। उनको एक क्या करता है, ट्रांसपोर्टेट करता है, मूवमेंट करता है। साथ ही साथ एक क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर में सेल में प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेन में होते हैं। इस तरफ जितने भी हमारे रिसेप्टर होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही वीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मीन्स एक जो होता है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, वीक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही हमारा था, 2 ही लाइन था, इसके बारे में डिटेल से नहीं हमने किया है क्योंकि इनके भी 4 या 5 टाइप होते हैं, ठीक है। एक ही बिना एनिमेशन के थ्रू अच्छे से नहीं समझ पाएंगे हम लोग। कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कुछ अगर टॉपिक के मेन अगर कुछ कहें तो प्रोटीन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा किस फूड में प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन है थर्ड स्लाइड का। ये हमारा फिगर है जो आप समझ सकते हैं। यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। उसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं वो। उसके बाद